फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में। एजुकेशन फॉर ऑल में आपका स्वागत है। ये आज फिर जो है हम स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ यहाँ पे आपके सामने हैं। और ये जो प्रश्न है वो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, वो चाहे CUET हो, CHSL हो, CGL हो या फिर MDS हो, आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज के पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, चंदेली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? देखिए यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तराखंड और तेलंगाना। तो चंदेली राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका सही आंसर है आपका महाराष्ट्र। ठीक है। अच्छा, ये कितना क्षेत्र में फैला हुआ है? तो ये 317.67 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। अच्छा, इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था? तो ये 2004 में जो है इसको जो है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त है। दूसरा ऑप्शन है हमारा बिहार। तो बिहार में भी एक राष्ट्रीय उद्यान है, इसको हम लोग कहते हैं वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड में हम जानते हैं यहाँ पे जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट जो देश का पहला नेशनल पार्क भी है, ये उत्तराखंड में है। फिर यहाँ पे एक और नेशनल पार्क है नंदा देवी, ये भी जो है उत्तराखंड में है। फिर एक और है राजा जी नेशनल पार्क, ये भी जो है उत्तराखंड में है। और तेलंगाना में मृगावनी नेशनल पार्क है। क्या है? मृगावनी नेशनल पार्क। तो इसका सही आंसर क्या है? महाराष्ट्र में राष्ट्रीय चंदेली राष्ट्रीय उद्यान। का अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन है? आपके 4 ऑप्शन हैं, लाडोगा, मलावी, वुलर या डल झील। तो कहता है कि इसका जो सही आंसर है, चलिए सभी ऑप्शंस की पहले बात करते हैं। जो लाडोगा है ये यूरोप की सबसे बड़ी झील है। कहाँ की? यूरोप की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। मलावी जो है ये अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा झील है। अफ्रीका का तीसरा, और पूरा दुनिया का बात करें तो ये 9वीं सबसे बड़ी झील है। वुलर झील जो है ये इसका सही आंसर है, यानी कि वुलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, जो कहाँ पे है? ये कश्मीर में स्थित है। ठीक है। और डल झील ये जो है सो श्रीनगर में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? वुलर झील इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, मनरेगा में हर वित्तीय वर्ष कितने दिनों के काम की गारंटी देता है? देखिए मनरेगा, इसको हम लोग बोलते हैं MGNREGA, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये जो है इसके तहत कहता है कि भारत में जितने भी जो काम करने वाले लोग हैं उसको कम से कम 1 साल में जो है यानी प्रति वर्ष 100 दिन काम की गारंटी देता है। अच्छा, अगर इसकी बात करें तो ये कब पारित हुआ? तो देखिए अगर आपसे पूछेगा कब पारित हुआ तो ये 23 अगस्त 2005 को संसद से पारित हुआ। लेकिन इसको लागू कब किया गया? तो ये लागू हुआ 2 फरवरी 2006 को। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछा क्या गया है। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है? इसका फुल फॉर्म महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। फिर इसमें कितने दिनों के काम की गारंटी है? 100 दिनों की, 1 वित्तीय वर्ष में। अच्छा, ये जो है कब पारित हुआ? तो 23 अगस्त 2005 को, लेकिन लागू हुआ 2 फरवरी 2006 से। अगला सवाल है, कथकली जो नृत्य है उसका संबंध किस राज्य से है? देखिए यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल या असम। तो देखिए इसका जो सबसे सही आंसर है वो है केरल। केरल में कथकली जो है वो नृत्य किया जाता है। बाकी ऑप्शंस की बात करें, असम, तो असम में कौन सा नृत्य फेमस है? तो वह है सतरिया। ठीक है। तो सतरिया जो है वो असम में नृत्य किया जाता है, यानी कि सतरिया असम का लोक नृत्य है। उसके बाद अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे जो है सो कथक होता है। तो इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, अगर कथक पूछे तो उत्तर प्रदेश, कथकली पूछे तो केरल।
ठीक है। और तमिलनाडु में जो है वो क्या होता है, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। ये जो आप सामने में पिक्चर देख रहे हैं ये क्या है, ये कथकली करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम आईसीसी महिला विश्व कप विजेता कौन है। देखिए पुरुष आपको नहीं पूछा है, महिला पूछा है। अगर आपसे पुरुष पूछता तो ये इसका वेस्ट इंडीज सही जवाब होता, लेकिन पूछा है महिला। 4 ऑप्शन है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड। तो देखिए हमने बताया अभी कि वेस्ट इंडीज जो है ये पुरुष टीम ने सबसे पहले जीता था, लेकिन हमें महिला पूछा गया है। तो बाकी ऑप्शंस की बात करते हैं तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये तीनों में से जो सबसे सही आंसर है वो है इंग्लैंड। तो महिला विश्व कप सबसे पहली बार कब खेला गया था, 1973 में, यानी कि आईसीसी महिला विश्व कप सबसे पहली बार 1973 में खेला गया था और इंग्लैंड ने यह विश्व कप जीता था। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये रिकॉर्ड 7वीं बार, अभी तक जो है ये 7वीं बार आईसीसी महिला विश्व कप का खिताब जीत चुकी है। और अगर बात करें न्यूजीलैंड का तो न्यूजीलैंड जो है तो ये पहला ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि पहला कौन जीता है, वो इंग्लैंड जीता है। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर। आज का अगला सवाल है, भारत में जय हिंद पुल कहाँ पे है। देखिए यहाँ भी आपके 4 ऑप्शन हैं, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई और मुंबई। तो देखिए इसका जो सबसे सही जवाब होगा वो है कोलकाता, यानी कि भारत में जय हिंद पुल जो है वो कोलकाता है, कोलकाता में स्थित है। और पहले इस पुल का जो नाम था वो था माजेरहाट पुल। क्या नाम था, माजेरहाट पुल। ठीक है, जो कोलकाता में है। और इसका जो नाम है जय हिंद पुल सुभाष चंद्र बोस की 125वीं वर्षगांठ पर, सुभाष चंद्र बोस की 125वीं वर्षगांठ पर इसका जो नाम है वो माजेरहाट से बदल करके जय हिंद पुल रख दिया गया। और ये जो है कुल मिला के 650 मीटर लंबा है। ठीक है, और ये नेशनल हाईवे यानी NH-12 का हिस्सा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हुआ, कोलकाता। आज का अगला सवाल है, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन यहाँ भी हैं, अंडा उत्पादन से, मछली उत्पादन से, कृषि उत्पादन से या बागवानी और शहद उत्पादन से। तो सबसे पहले ऑप्शंस की बात करते हैं। अंडा उत्पादन, इसको हम लोग रजत क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं, रजत क्रांति। तो ये ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा है मछली उत्पादन, तो इसको हम लोग नीली क्रांति कहते हैं। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा है कृषि उत्पादन, ये जो है इसको हम लोग हरित क्रांति कहते हैं, यानी कि कृषि उत्पादन का संबंध हरित क्रांति से है। तो हमारा एक ऑप्शन बच गया। चौथा बागवानी और शहद उत्पादन, तो स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है, तो ये है हमारा बागवानी और शहद उत्पादन से। आज का अगला सवाल है, संविधान के 44वें संशोधन के बाद निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। देखिए हम लोग जानते हैं कि कुल मिला के हमारे संविधान में हमें 6 मौलिक अधिकार मिले हुए। पहले जो है इनकी संख्या 7 थी, लेकिन कहता है कि जो एक इनमें से जो है एक को हटा दिया गया था। और वो कब हटाया गया था, तो कहता है 44वें संविधान संशोधन से। और ये कब हुआ था, तो 1978 में हुआ था। ठीक है, 42वें से कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन जो है वो 1976 में हुआ था। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तो इसका जो सही आंसर है, कहता है देखिए स्वतंत्रता का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है, लेकिन संपत्ति का अधिकार जो है ये ऑप्शन नंबर डी, ये अब मौलिक अधिकार नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अब एक कानूनी अधिकार बन के रह गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा संपत्ति का अधिकार। हाल ही में किस राज्य में स्कूली बस्ते मतलब वो जो बैग, जो हम लोग स्कूल जाते हैं, हम लोग भी कभी न कभी स्कूल गए हैं, ये देखिए जो बच्चे जा रहे हैं वो बैग लेकर के स्कूल जा रहे हैं। तो कहता है कि स्कूली बस्ते का जो भार होता है उसको सीमित करने का निर्णय लिया है।
मतलब अब देखिए, अब सरकारी स्कूल में जाइए या प्राइवेट स्कूल में कहीं कहीं देखते हैं कि इतने सारे बुक्स और कॉपी रहते हैं कि बच्चे इतने छोटे होते हैं कि उसको भी ढो नहीं पाते हैं। तो उसके लिए एक राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि इसका जो वजन होगा बैग का उसको सीमित कर दिया जाए, यानी कि उसमें जो कॉपी किताब होंगे उसका वजन को सीमित कर दिया जाए। तो इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है कर्नाटक। अब इसने क्या किया है, इसने कहा है कि बच्चे का जितना वजन होगा, यानी कि बच्चे का वजन का 10% से ज़्यादा, यानी कि बैग का भार, बस्ते का भार नहीं होना चाहिए 10%। अब आप सोचते होंगे कि एक ही क्लास में कुछ लड़के होते हैं मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं, तो अब मान लीजिए कि एक को ज़्यादा किताब और एक को कम किताब, ये कैसे संभव है? तो कहता है ये एक एवरेज लिया जाता है कि 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कहता है 1 से लेकर के 2 क्लास तक की अगर हम बात करें तो कहता है 1.5 kg से ज़्यादा इसका वजन नहीं होना चाहिए। उसी तरह 3 से 5 की अगर हम बात करें तो 2 से 3 kg ही वजन होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 6-7 की बात करें, 6 और 7 क्लास की, तो ये कहता है कि 4 kg से ज़्यादा वजन नहीं होना चाहिए। उसी तरह से 8-9 का 4.5 है, 8 और 9 क्लास का, उससे ज़्यादा वजन नहीं होना चाहिए। और 10 क्लास का भी जो छात्र होते हैं वो 5 kg से ज़्यादा वजन नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या है? कर्नाटक सरकार जो है राज्य में स्कूली बस्ते के भार को सीमित करने का निर्णय लिया है। का 10वां प्रश्न है, वर्तमान में थल सेना प्रमुख कौन है? देखिए 4 ऑप्शन हैं, विपिन रावत, एम नरवणे यानी मनोज मुकुंद नरवणे, मनोज पांडे या इनमें से कोई नहीं। देखिए विपिन रावत की बात करें तो इनकी जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु भी हो गई, ये वीर गति को प्राप्त हुए, और ये जो है देश के पहले CDS बने थे। CDS मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इनका काम होता है कि तीनों जो सेना होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखें। दूसरा ऑप्शन है एम नरवणे, तो ये जो वर्तमान में अभी जो थल सेना प्रमुख है उनसे जस्ट पहले जो है एम नरवणे थे। तो वर्तमान में अभी कौन है? मनोज पांडे। ये हमारा सही आंसर है, और मनोज पांडे ने एम नरवणे का स्थान लिया है, यानी मनोज मुकुंद नरवणे के जगह पे मनोज पांडे अभी थल सेना के प्रमुख हैं। तो इसका सही आंसर है मनोज पांडे। ये देखिए यही जो है मनोज पांडे। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या थी? देखिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में कुल मिलाकर के 55 देशों में तुलना की जाती है। अब 55 देशों में भारत की जो रैंक है वो अभी वर्तमान समय में 43 है, यानी ये बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है, यानी भारत की रैंक अच्छा नहीं है। अच्छा, इससे पहले जब 2021 की बात करें तो उस समय भारत की रैंक थी 40। तो अभी वर्तमान समय में 2022 में पूछा गया है तो ये जो है कितना है? 43वां रैंक। अच्छा, हर वर्ष बौद्धिक संपदा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो ये 26 अप्रैल को, 26 अप्रैल को, यानी कि अभी से 6-7 दिन के बाद ये मनाया जाएगा। ठीक है, तो भारत की रैंक क्या थी 2022 में? 43वां रैंक। आज का 12वां प्रश्न, हाल ही में गिद्धों के संरक्षण के लिए योजना बनाना शुरू किया है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, सुंदरवन टाइगर रिजर्व, या रणथंभौर नहीं, ये रणथंभौर है। ठीक है, ये मिस्टेक से रणथंभौर लिखा गया है, लेकिन ये रणथंभौर रिजर्व पार्क है। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अच्छा, ये कहाँ पे है? तो ये अभी हम लोग पहले प्रश्न में ही जिक्र किए थे कि ये बिहार में है। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें तो ये देश का पहला नेशनल पार्क है जो कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ठीक है, और इसका जो स्थापना हुआ था वो 1936 में हुआ था। उसके बाद सुंदरवन टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे है?
तो ये पश्चिम बंगाल में है। और जो चौथा ऑप्शन है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, ये जो है या रणथंभौर रिजर्व पार्क, ये कहाँ पे है? तो ये आपका राजस्थान में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हुआ कि गिद्धों के संरक्षण के लिए जो योजना बनाना शुरू किया है वो कौन सा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। आज का अगला प्रश्न, एटीएम से कार्ड रहित नकद निकासी की सुविधा किस बैंक ने शुरू की? देखिए, कार्ड रहित का मतलब हुआ अभी तक जो आप एटीएम जाते हैं तो आपको एक एटीएम कार्ड लेके जाना होता है। अब आप एटीएम में जब अपना कार्ड डालते हैं तभी आप पैसा निकाल पाते हैं, लेकिन अब कहता है कि आपको कार्ड ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बिना कार्ड के भी पैसे निकाल सकते हैं। तो ये जो सुविधा है किस बैंक ने शुरू किया है? 4 ऑप्शन है, एसबीआई बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आईसीआईसीआई बैंक। अच्छा, अब आप सोचते होंगे जब हम एटीएम लेकर कहीं नहीं जाएंगे तो पैसा कैसे निकल जाएगा भाई? तो इसमें क्या है कि एक आपको मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा, उसका नाम क्या है? आई मोबाइल। ठीक है, इस आई मोबाइल ऐप के माध्यम से आप उसमें रिक्वेस्ट कीजिएगा कि हमको जो है सो कितना पैसा निकालना है, लेकिन इसमें एक लिमिट है कि आप एक दिन में 20,000 रुपये से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। तो आपको क्या करना होगा? आई मोबाइल ऐप के माध्यम से आपको एक रिक्वेस्ट डालना होगा, अनुरोध करना होगा कि हमें इतना पैसा निकालना है, फिर आप एटीएम में वहीं पे रहिए, आपको उतना पैसा निकल जाएगा। तो कार्ड रहित नकद निकासी की सुविधा कौन किया है शुरू? आईसीआईसीआई बैंक। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आईसीआईसीआई बैंक। आज का अगला सवाल है, किसने कहा कि बांध आधुनिक भारत के मंदिर हैं? देखिए, आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, सरदार पटेल, महात्मा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही आंसर है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, इन्होंने कब कहा था? तो कहता है कि जब भाखड़ा नांगल बांध जो है इसका जब निर्माण शुरू हुआ था तो उसी समय इन्होंने कहा था कि बांध जो है वो आधुनिक भारत का मंदिर है। अच्छा, अगर हम भाखड़ा नांगल की बात करें तो ये एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, दूसरा सबसे ऊंचा बांध पूरा एशिया का। ठीक है, तो इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 15वां प्रश्न है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, 4 ऑप्शन है, 15 अगस्त, 20 अक्टूबर, 10 जून या 3 मई को। ठीक है, तो 15 अगस्त को आप जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है भारत में। 20 अक्टूबर की बात करें तो ये जो है विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 10 जून की बात करें तो विश्व भूजल दिवस मनाया जाता है। और अगर 3 मई जो है इसका सही आंसर है, इस दिन विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 2022 में जो भारत की रैंक है वो है 150वां और 2021 में 142वां था, यानी कि भारत की जो रैंकिंग है वो 2022 में जो है सो और गिर गई है 2021 के मुकाबले। इसका सही आंसर है 3 मई। ठीक है, पूरा दुनिया में विश्व प्रेस स्वतंत्रता के मामले में नॉर्वे पहले नंबर पर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 3 मई। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।